नरेंद्र जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। कहिए, कैसे आना हुआ? बस आपसे मिलने चला आया। और हाँ, आपके विद्यालय में एक होनहार छात्र विद्या अध्ययन कर रहा है। अरे हमें भी उसे मिलवाइए। मैं समझा नहीं, आप किस छात्र की बात कर रहे हैं? कुछ दिन पहले आपके यहाँ एक छात्र ने कुछ गुंडों की पिटाई कर दी थी, जिसने एक कन्या को छेड़ा था। कहीं आप चंद्रशेखर की तो बात नहीं कर रहे ना? वो तो बहुत ही साहसी और होनहार बच्चा है। उसके दिल में तो देशभक्ति की भावना ओत-प्रोत है। संभवतः चंद्रशेखर तिवारी ही नाम है। अरे चंद्रशेखर, यहाँ तो आना जरा। देखो, तुमसे कोई मिलने आया है। प्रणाम करो इनको। प्रणाम। ये काशी विद्यापीठ के आचार्य नरेंद्र देव है। चंद्रशेखर, क्या तुम काशी विद्यापीठ में पढ़ना चाहते हो? जी गुरु। महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो चंद्रशेखर तिवारी को काशी विद्यापीठ में लेके जाओ। वहाँ संस्कृत के कई प्रसिद्ध आचार्य हैं, जिनसे उत्तम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे प्राचार्य संपूर्णानंद का भी यही मत है। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हें उत्तम कोटि की शिक्षा प्राप्त करने का वहाँ अवसर मिलेगा। हमें ऐसे विद्यार्थियों की तलाश रहती है जिनके अंदर प्रतिभा के साथ साथ बहादुरी भी हो। आज से चंद्रशेखर की जिम्मेदारी हमारी है। आपने तो इसके जीवन की उज्जवल भविष्य की नींव रखी है। जा चंद्रशेखर, खूब मन लगा के पढ़ना। काशी विद्यापीठ में पढ़ना कोई गौरव से कम नहीं होता है। चंद्रशेखर, ये तुम्हारा रहने का कमरा है, ठीक है ना? तुम्हें पता है ना तुम्हारे माता पिता क्या सपना था? तुम्हें संस्कृत पढ़कर आचार्य बनना है, और यहाँ तुम्हें पढ़ने की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। बस तुम्हें मन लगा के पढ़ना है। यहाँ का जीवन बेहद ही सादा और अनुशासित है। जी गुरुजी, परंतु ये अंग्रेजों का क्रूर व्यवहार मुझसे सहन नहीं होता। आखिर कब तक हम अपने ही देश में गुलाम बनकर घूमेंगे? तुम सही कह रहे हो, लेकिन उग्र स्वभाव वाली प्रवृत्ति मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे गांधी जी का हिंसात्मक आंदोलन अच्छा लगता है। जी गुरुजी, आप उचित कह रहे हैं। जहां तक संभव है मैं इसका अनुसरण करूंगा। ठीक, तुम आराम करो। पाड़ा हेतुरे भरमोत्य संगोस्तव आक्रमणे। चंद्रशेखर, अब मैं तुम्हें इसका अर्थ बताता हूं। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। गुरुजी, ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे लोग झंडा लेकर सड़क पर क्यों निकल आए? क्या गांधी जी ने ऐसा प्रदर्शन करने को कहा है? तुम सही कह रहे हो। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। इस आंदोलन को सफल बनाना हर भारतीय का कर्तव्य है। तो क्या गुरुजी मैं भी इस आंदोलन में शामिल हो सकता हूँ? इस आंदोलन में शामिल होना हर भारतीय अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। चंद्रशेखर, मैं तुम्हारे अंदर एक आग देख रहा हूं। गुरुजी मैं समझा नहीं। अभी इसकी जरूरत भी नहीं। अभी तो तुम्हारी शुरुआत है। बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। हमारी भारत माता बेड़ियों से जकड़ी हुई है। हमें भारत माता को बेड़ियों से मुक्ति दिलानी होगी। जी गुरुजी। मैं भी आया। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। ये वो निशानी है जो तुम्हें हर वक्त आंदोलन के लिए प्रेरित करती रहेगी। ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं है चंद्रशेखर। हर आंदोलन के लिए एक प्रतीक चिन्ह की जरूरत होती है।
एक ऐसी शक्ति की जो सबको बांधे रखे, जो एक काम तिरंगा करेगा। तुम्हें भारत माता को आजाद कराना होगा। तुम जाओ, अब भारत माता की रक्षा के लिए सही वक्त आ गया है। तुम्हें तुरंत निकलना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गांधी जी की जय, गांधी। ये लड़का तो शेर निकला। के सामने वो गिदड़ क्या टिकेंगे। वाह कमाल है, 15 बैग खाने के बाद भी चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। नमन है उस माँ को जिसने ऐसे शेर पुत्र को जन्म दिया। ये लड़का अंग्रेजों को पानी पिला पिला कर मारेगा, याद रखिएगा मेरी बात। आजाद है ये, आजाद। हाँ, आज से इनका नाम आजाद है, चंद्रशेखर आजाद। बोलो चंद्रशेखर आजाद के जय, चंद्रशेखर आजाद के जय। जय बोलने की जरूरत नहीं है। अगर जय बोलना ही है तो भारत माता की जय बोलिए, गांधी जी की जय बोलिए। मेरे लिए तो आपका ये स्नेह और प्यार ही काफी है। आपकी देशभक्ति देखकर मैं प्रसन्न हुआ, परंतु पराधीनता की पीढ़ियों से हमें इस देश को आजाद करना है तो हम सबको आवाज उठाना होगा। वाह, कितने उत्तम विचार हैं तुम्हारे। एक दिन आजाद का नाम इस देश के महान लोगों में गिना जाएगा। आज शाम हम सभी आजाद का अभिनंदन करेंगे। तुम्हें अंग्रेज अफसरों ने कितना मारा है, बहुत खून बह गया होगा। आओ, तुम्हें मैं लेप लगा देता हूँ। नहीं नहीं, आप सबके प्यार और स्नेह से ये सारे जख्म भर जाएंगे और भारत माता के लिए 2 बूंद खून बहाकर मैं उनके कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। आप सब लोग विश्राम कीजिए और तुम आजाद के लिए हल्दी का लेप लेके आओ। जी मैं लेके